मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में लगभग 5000 लोग मौत के बाद राशन उठा रहे हैं और इससे सरकारी खजाने का हर महीने लगभग 8 लाख रुपए खर्च हो रहा है। सहरिया आदिवासियों के बाद जो शहरी क्षेत्र है वहां पर किस तरीके से राशन की बंदर बांट हो रही है, एक रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश वाकई अजब भी है और गजब भी है। इस बार मामला ग्वालियर जिले का है। ग्वालियर के शहरी क्षेत्र में करीब 5000 मुर्दे हर महीने राशन ले रहे हैं। जी हाँ, वो भी सरकारी रिकॉर्ड में है और सरकारी रिकॉर्ड में उनकी मृत्यु हो चुकी है। सरकार को हर महीने लगभग 8 लाख रुपए का चूना लग रहा है। शासन की योजना के अनुसार परिवार के हर सदस्य को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलता है। कुछ परिवार के सदस्यों की मौत हो चुकी है, लेकिन उनका राशन कई सालों से लिया जा रहा है। प्रशासन ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि 5000 से ज्यादा ऐसे लोगों को राशन दिया जा रहा जिनकी मौत हो चुकी है। ये जो अपात्र लोग हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है या वो शहर छोड़ के जा चुके हैं, तो उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करके उनको हटाया जाएगा, जिससे जो पात्र हितग्राही हैं, जरूरतमंद गरीब लोग हैं, उनको राशन दिलाया जा सके, उनकी पात्र पर्ची निकाली जा सके। ये खुलासा तब हो पाया जब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने प्रदेश के 3,13,441 लोगों के निधन के बाद उनके नाम जारी आधार निरस्त कर दिए हैं। इसी सूची के आधार पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने सभी जिलों को जांच का जिम्मा सौंपा है। मृतकों के नाम हटने के बाद जिले में पात्रता पर्ची का इंतजार कर रहे 12,203 लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। इसके संबंध में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस तरह के जो हैं इनका सर्वे किया जाएगा, कहीं डुप्लीकेट ID है या फिर कोई अन्य तथ्य है जिसमें eKYC की आवश्यकता है, जैसा भी शासन के निर्देशों के अनुक्रम में इसमें सत्यापन करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कई दिनों से जांच का सिलसिला चल रहा है, लेकिन खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग और नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते जांच पूरी नहीं हो पाई। अगर जांच पूरी हो तो जरूरतमंद लोगों को सरकारी राशन योजना का लाभ मिल पाएगा। INH न्यूज के लिए ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट। तो देखिए, मौत के बाद राशन मिलता रहा और जो प्रशासन है वो खामोश है। प्रशासन मौन बैठा है, किसी को पता ही नहीं चला है। कछुए की चाल पर काम हो रहा है। ये वाकई मध्य प्रदेश जो है अजब भी है, गजब भी है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कभी आपने मुर्दों को राशन उठाते देखा है? और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं। जिस सहयोगी ने इस रिपोर्ट को कवर किया वो हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए, जावेद खान ग्वालियर से। जावेद, पहली दफा ऐसा देखा कि जहां मुर्दे राशन ले रहे हो, सरकारी राशन का लाभ वो उठा रहे हैं, प्रशासन मौन बैठा है। क्या पूरा मामला है? किस तरीके से सरकार को चूना लग रहा है, वो भी लाखों रुपए का? जावेद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जब जाहिर की गई, इसकी पूरी सूचना की गई और जो खुलासा हुआ उसमें करीब मध्य प्रदेश से 3,19,000 ऐसे राशन कार्ड धारी हैं जो अपात्र पाए गए। उसमें जो कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, पात्रता की श्रेणी में नहीं थे, उनको उस जो राशन कार्ड की पात्रता से अलग किया गया, उनकी पर्ची को निरस्त किया गया। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग के ग्वालियर में जो खुलासा हुआ है वो अपने आप में एक चौंकाने वाला है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि ग्वालियर के करीब जो हजारों वोट जो राशन कार्ड धारक हैं, उसमें से 5,000 ऐसे राशन कार्ड धारक हितग्राही हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जो कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, किसी कारण से वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके नाम से राशन लिया जा रहा है। इस पूरे मामले की जब हलचल हुई, हमने अधिकारियों से पूछा तो और नगर निगम से पूछा, तो सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें एजेंसियां काम करती हैं, उसमें नगर निगम, जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की जो टीम होती है, वो पूरी तरीके से परीक्षण करना चाहिए और जो ईमानदारी से परीक्षण नहीं किया गया, जिस कारण से जो 8 लाख रुपए का हर महीने नुकसान सरकार को हो रहा है और जो राशन
और गेहूं और चावल और जो शक्कर और जो राशन मिलता है वो उसको अपात्र लोग ले रहे हैं या दूसरे लोग हासिल कर रहे हैं। यानी कि जो मृतकों के नाम पर राशन कहीं ना कहीं आवंटित किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी लापरवाही जिला प्रशासन के साथ नगर निगम और खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग होता है उसके द्वारा की जा रही है। इस तरह से जो खुलासा हुआ है उससे पहले जो कि शहरी आदिवासियों के कार्ड पर जो एक खुलासा और हुआ था कि जो ट्राइबल एरिया है उसमें सबसे ज्यादा जो शहरी आदिवासी हैं उनको सरकार की योजनाओं का जमीनी हकीकत में फायदा नहीं मिल पा रहा है और उनको अपना राशन कार्ड जो साहूकार हैं उनको गिरवी रख के अपने छोटी छोटी जरूरतों के लिए पूरा करना पड़ता है। और जो जरूरतें भी छोटी ऐसी होती हैं कि किसी को अगर दवाई लेनी है, किसी को शहर में इलाज के लिए आना है तो वो राशन कार्ड गिरवी रख देता है। किसी को दवाई लेनी है, किसी को अपने छोटे छोटे शादी विवाह के लिए कोई होता है, तो सबसे बड़ी बात जो शहरी आदिवासियों का जो कार्ड होता है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और उसमें सरकार के 9 विभागों की करीब 11 योजनाएं जो उसमें लाभ मिलने की होती हैं वो इन सबको प्राप्त होती हैं। लेकिन साहूकार इस योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और जब उनको राशन मिलता है तो वो साहूकार के चंगुल में चला जाता है। इस तरह से एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है। इसमें साहूकार के साथ साथ जो मृतक हैं, ग्वालियर के शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो जो मृतक हैं उनके नाम पर राशन उठाया जा रहा है और ये राशन खाया जा रहा है। इसको कौन खा रहा है इसकी जांच करने के लिए अब सक्रियता दिखाने की बात अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये पूरा मामला ऐसा उजागर हुआ जिसको लेकर चौंकाने वाली बात है कि वास्तव में एमपी अजब है, गजब है और इस तरह के कारनामे यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को मिल रहे हैं। जावेद, एक अहम सवाल ये भी है कि 2555 दिन बीत चुके हैं, निर्देश दिए गए थे, उसके बाद भी राशन कार्डों की जांच अब तक नहीं हो पाई है। जिस तरीके से जांच का काम हो रहा है इससे तो लग रहा है कि कछुए चाल से अगर चलते रहे विभाग के लोग तब तो राशन कार्डों की जांच हो ही नहीं पाएगी और करोड़ों का चूना आगे भी लगता रहेगा। जी, के जो 61 और 62 वार्ड हैं उन सब वार्ड के अधीन जो 550 दुकानें जो राशन की आती हैं उन सब राशन की दुकानों की ये जांच पड़ताल की जानी थी और इसमें 5 से 6 साल लग गए, यानी कि करीब 555 दिन बीत चुके हैं। लेकिन खाद्य विभाग की टीम है वो अभी तक उन राशन की ठीक है जावेद, जिस तरीके से जिम्मेदार कह रहे हैं कि जांच जल्द पूरी होगी, देखने वाली बात होगी। आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, हम आपसे आगे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए। तो अजब मध्य प्रदेश की एक गजब कहानी आप देख रहे हैं, जहां ग्वालियर जिले में करोड़ों रुपए का चूना जो है वो सरकार को लग रहा है, क्योंकि 5000 से ज्यादा ऐसे लोगों के राशन कार्ड के जरिए राशन का आवंटन हो रहा जो जिंदा ही नहीं है।